आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो हमने अभी तक जो पहले मेंडल के दो नियम पढ़ लिए, चाहे वो पहला प्रभाविता का नियम हो या फिर दूसरा पृथक्करण का नियम हो, तो उसमें हमने केवल एक गुण का ही अध्ययन किया था, है ना। तो अब जो हम तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं मेंडल का, इसमें हम क्या करेंगे, दो गुणों का अध्ययन करेंगे। कितनों का करेंगे? दो का। तो अब सोचो, जब हम मेंडल के तीसरे नियम में दो गुणों का अध्ययन कर रहे होंगे, तो याद करो, जब हम दो गुणों का अध्ययन करते समय संकरण ज्ञात करते हैं तो उस संकरण को क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि जो मेंडल का हम अभी आगे तो तीसरा नियम पढ़ने वाले हैं उसमें हम दो गुणों की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इसका तीसरा नियम द्विसंकर संकरण के अंदर काउंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि द्विसंकर संकरण में हम दो गुणों का अध्ययन करते हैं और मेंडल के तीसरे नियम में हम दो गुणों का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा कि जो मेंडल का तीसरा नियम है जो हम पढ़ेंगे वो किस पर आधारित है? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो अब क्वेश्चन देखो है क्या? क्वेश्चन नंबर 24, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। तो याद करो, जो मेंडल का तीसरा नियम था वो यही तो था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हमको इसको भी समझाना है और इसमें भी हमको क्या बनाना पड़ेगा? आरेख चित्र बनाना होगा। इसमें लिखा हुआ है अथवा, मतलब ये आपसे क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? देखो, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में, जब दो जोड़ी, देखो यहाँ पर एक जोड़ी नहीं आया, यहाँ पे कितना आया है? दो जोड़ी आया है। मतलब यहाँ पे हमको दो गुणों की चर्चा करनी है। जैसे मान लो हम अगर एक गुण लंबाई का ले लें और दूसरा गुण हम पुष्प की स्थिति का ले लें। किसका ले लें? पुष्प की स्थिति का, है ना। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दो जोड़ी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लंबाई की बात कर रहे हैं और पुष्प की स्थिति की बात कर रहे हैं। तो ये एक पौधे के अंदर दोनों गुण होंगे, लंबाई का गुण भी होगा और पुष्प की स्थिति का गुण भी होगा। फिर यहाँ पे हम एक और पौधा ले रहे हैं, इसमें भी हमको लंबाई देखनी पड़ेगी और इसमें भी हमको पुष्प की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो देखो, लंबाई एक बार यहाँ, लंबाई एक बार यहाँ, तो क्या ये लंबाई का एक जोड़ा बन गया? बन गया। क्या ये पुष्प की स्थिति का दूसरा जोड़ा बन गया? बन गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, और जो लक्षण होंगे वो एक दूसरे के कैसे होंगे? अपोजिट होंगे। चाहे पहला नियम हो चाहे दूसरा नियम हो, दोनों में हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट किससे किया था? याद करो, एक तो शुद्ध लंबे से किया था और दूसरा पौधा क्या लिया था? शुद्ध बोना लिया था। मतलब एक दूसरे के विपरीत लिए थे। तो इस नियम में भी जो हम दो पौधे लेंगे, एक यहाँ पर लेंगे एक यहाँ पर लेंगे, इनके एक गुण को नहीं देखेंगे, दो गुण को देखेंगे, तो दोनों के गुण कैसे होंगे? एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे। ये अभी आगे आप देख भी लेंगे। तो देखो, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों में संकरण करवाते हैं, मतलब जनन कराते हैं, और द्वितीय पीढ़ी F2 में, देखो यहाँ पे सेकंड पीढ़ी की बात कर रहा है, मतलब हमको पहले प्रथम पीढ़ी पे आना पड़ेगा और प्रथम पीढ़ी के बाद कहाँ पहुँचना पड़ेगा? सेकंड पीढ़ी पे आना पड़ेगा। F2 पीढ़ी में किस प्रकार की संतति प्राप्त होती है? अब कई बच्चे बोलेंगे, सर F2 पीढ़ी में किस प्रकार की संतति प्राप्त होती है? इसको देखकर तो हम पृथक्करण का नियम करना चाहिए हमको पेपर में। फिर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम करना चाहिए? तो इसको समझने के लिए ऊपर दिखना पड़ेगा हमको। देखो, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों, अब यहाँ पे हमको दो लक्षणों की बात करनी है। अगर पृथक्करण का नियम होता तो वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा आता? जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों। लेकिन यहाँ पे तो कितना लिखा हुआ आ रहा है? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों। तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि मेंडल का तीसरा नियम ही तो है जो कितने लक्षणों पर आधारित है? दो लक्षणों पर आधारित है। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा आंसर लिखकर आएंगे? स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का उत्तर लिखकर आएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंडल का तीसरा नियम, जिसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्यों बोलते हैं जानेंगे। और इसका एक नाम और है ना, क्या नाम है इसका? लक्षणों की वंशागति का नियम। तो ये दोनों नाम क्यों पड़े, ये हम इस नियम के आखिर में जान जाएंगे।
तो देखो हम एक एक स्टेप बताते हैं कि मेंडल ने क्या किया। अब देखो सबसे पहले मेंडल तो क्या करेगा, जब इसको जनन करवाना है तो कम से कम इसको 2 पौधे तो लेने पड़ेंगे। तो देखो मेंडल ने एक पौधा ये लिया और ये एक पौधा दूसरा ये रहा, ठीक है। और जब भी हम जनन की स्टार्ट करवाते हैं, चाहे पहला नियम था चाहे दूसरा नियम था, जो दोनों हमने यहाँ पे पौधे लिए थे वो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे गुण वाले लिए थे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम दोनों पौधे के गुणों को देखेंगे, ठीक है। क्या यहाँ पर हमको एक नियम को देखना है क्या? नहीं, क्योंकि हम तीसरा नियम पढ़ रहे हैं और तीसरे नियम में तो मेंडल ने कितने गुणों का अध्ययन किया था? 2 गुणों का अध्ययन किया था। तो यहाँ पे हम कितने गुणों को देखेंगे? 2 को। अब हमारे दिमाग में आता है कि वो 2 गुण कौन कौन से थे। तो देखो यहाँ पे जो उसने पहला गुण देखा वो इसने देखा बीज का कलर। जो इसने पहला गुण देखा वो क्या देखा? बीज का रंग। अब याद करो, जब आपने बीज का रंग पढ़ा था तो क्या आपको याद है कि जो बीज के रंग में प्रभावी होगा वो तो क्या होता था? याद करो, बीज के रंग में जो प्रभावी गुण होता था वो तो क्या होता था? पीला बनाने वाला। और जो अप्रभावी गुण होता था वो क्या होता था? हरा बनाने वाला। ये हमने सारणी से याद किया था, अभी हमको याद होना चाहिए। तो इसने एक गुण तो क्या देखा? बीज का रंग देखा। और दूसरा गुण क्या देखा? गौर से देखो, इसने दूसरा गुण देखा बीज की आकृति। हाँ, अब लंबाई वंबाई कुछ नहीं देख रहा, सारा ध्यान किस पर लगा रहा है? बीज पर ही लगा रहा है। तो एक तो गुण देखा बीज का रंग, जिसमें 2 तरह के रंग हो सकते हैं, पीला और हरा। जो प्रभावी गुण होता है वो कौन सा होता है? पीला वाला। और अप्रभावी कौन सा होता है? हरा वाला होता है। फिर इसने दूसरे गुण को बीज की आकृति को देखा। अब बीज की आकृति भी 2 प्रकार की थी ना। एक तो फर्स्ट कैसी थी कि भाई जो हमको बीज मिले वो गोलाकार मिल सकता है, या फिर जो हमको बीज मिले वो कैसा मिल सकता है? याद करो, हाँ, झुर्रीदार मिले। तो इसमें भी प्रभावी गुण कौन सा होता था? गोलाकार तो प्रभावी गुण होगा और झुर्रीदार कैसा होगा? अप्रभावी गुण होगा। तो इन शॉर्ट ये 2 गुणों को देख रहा है, लंबाई को तो देख ही नहीं रहा, केवल ये बीज के एक तो कलर को देख रहा है और ये बीज के आकृति को देख रहा है। तो चलो भाई, अब हम पहले पौधे पर आते हैं। हम बहुत जानने के लिए इच्छुक हैं कि आखिर पहला पौधा कैसा था, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि पहला पौधा ऐसा था जिसमें जो बीज का रंग था वो तो था पीला। कैसा था बोलो? पीला था। और जो बीज की आकृति थी ना वो कैसी थी? गोल थी, ठीक है। मैंने क्या बोला? पहले पौधे उन्होंने कैसा लिया? जिसमें जो बीज का हमको रंग मिल रहा था वो तो कैसा मिल रहा था? हमको पीला मिल रहा था। और जो बीज की आकृति थी वो कैसी मिल रही थी? गोल मिल रही थी, ठीक है। अब जो ये दूसरा पौधा है ना, इस दूसरा पौधा इन्होंने ऐसा लिया जिसमें जो बीज का रंग था ना वो हमको हरा दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था? हरा। और जो इसमें बीज की आकृति थी वो हमको झुर्रीदार दिखाई दे रही थी, झुर्रीदार। तो अब देखो, क्या यहाँ पे जो इसने 2 पौधे लिए हैं, क्या ये विपर्यासी गुण वाले नहीं है? क्या इनके जो गुण है वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पर पीला और इसका उल्टा हरा। यहाँ पर बीज क्या करती? गोल। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? झुर्रीदार होगा। तो क्या इसने 2 पौधे ऐसे नहीं लिए जिसमें एक तो ये 2 लक्षण तो देख रहा है और साथ साथ दोनों लक्षण हैं कैसे? एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? हम बोलेंगे, पहला पॉइंट बोलेंगे कि मेंडल ने 2 जोड़ी विपर्यासी मतलब विपरीत लक्षणों वाले क्या लिए? 2 पौधे लिए। उन्होंने एक लक्षण तो क्या देखा? मटर के बीज का रंग देखा। और दूसरा लक्षण क्या देखा? मटर के बीज की आकृति को देखा। तो ये तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। उन्होंने पहला पौधा कैसा लिया था? जिसके बीज कैसे थे? पीले थे और बीज की आकृति कैसी थी? गोल थी। दूसरा पौधा कैसा लिया? जिसके बीज का रंग हरा था और आकृति कैसी थी? झुर्रीदार। चलो भाई, अब हमको इस पौधे का जीन लिखना है। क्या लिखना है? जीन। अब हम कितने गुण की बात कर रहे हैं? 2 गुण की। तो यहाँ पे जीन भी कितने आएंगे? 2 गुणों के मिला के तो आएंगे। तो पहले हम पीले के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो अब सुनना, मैं यहाँ पे पीले रंग की बात कर रहा हूँ, है ना, पीले रंग की। तो ना यहाँ पे हम पीले रंग को बेटा दर्शाएंगे कैपिटल Y से।
पीला मतलब क्या होता है? येलो। तो यहाँ पे मैं जो पीले रंग बनाने वाला जीन है ना, उसके एक युग्म विकल्पी को मैं किससे दर्शा रहा हूँ? कैपिटल वाई से। और जो पौधे को हरा बनाएगा उसको मैं दर्शा रहा हूँ स्मॉल वाई से। दोबारा देखो, जो पौधे को पीला बनाएगा जीन का एक भाग, जिसको हम युग्म विकल्पी या युग्मक कहते हैं, उसको तो मैं दर्शा रहा हूँ वाई, कैपिटल वाई से। और जो रंग इसका हरा करेगा उसको हम दर्शा रहे स्मॉल वाई से। तो जब भी कैपिटल वाई आएगा लिखा हुआ तो तुम क्या बोलोगे? कि ये बीज को पीला बनाने वाला होगा। जब भी स्मॉल वाई लिखा हुआ आएगा तो क्या बोलोगे? ये बीज को हरा बनाने वाला होगा। अब हम आते हैं आकृति पर। अब देखो, मैं लिख रहा हूं कि आकृति यहाँ पे गोल है। कैसी है? गोल। गोल को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में? राउंड बोलते हैं। और राउंड को किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल को दर्शा रहा हूँ कैपिटल आर से, कि जो भाई बीज को गोल बनाएगा उस जीन का एक भाग किससे दर्शा रहे हैं हम? कैपिटल आर से। और जो बीज को झुर्रीदार बनाएगा इसको हम किससे दर्शा रहे हैं? स्मॉल आर से। तो ध्यान रहना, जब भी कैपिटल आर लिखा हुआ आएगा तो हम समझेंगे कि ये जीन का एक भाग है जो पौधे में बीज का आकृति कैसे बनाएगा? गोल बनाएगा। और स्मॉल आर आए तो क्या समझेंगे? ये बीज को कैसा बनाएगा? झुर्रीदार बनाएगा। तो अब देखो, हमने दो पौधे लिए ना, फर्स्ट और सेकंड। पहला पौधा कैसा था? तो पीला था और कैसा था? गोल था। तो केवल अभी हम पीले पे आ रहे हैं ना। पीला एक गुण है। दोबारा सुनो, पीला एक गुण है और एक गुण को नियंत्रित करता है एक जीन, मतलब पीले को नियंत्रित करने वाला जीन होगा। और ऐसी गोल भी एक गुण है, इसको नियंत्रित करने वाला भी क्या होगा? एक जीन होगा। एक जीन है तो इसके दो भाग होंगे, एक जीन है तो इसके भी दो भाग होंगे। चलो भाई, पीले के दो भाग देखते हैं। अब बताओ, पीला बनाने वाला है कौन? कैपिटल वाई है कि स्मॉल वाई है? कैपिटल वाई है। तो यहाँ पे मैं इसका पहला युग्म विकल्प क्या ले रहा हूँ? कैपिटल वाई। अब दूसरा देखो, मैंने यहाँ पे पहला तो ले लिया कैपिटल वाई। अगर मैं इसका दूसरा युग्म विकल्प स्मॉल वाई ले लूं तो इस केस में भी पौधा बनेगा कैसा? पीला ही तो बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बोल रहा है मैं पीला बनाऊंगा, ये क्या बोल रहा है? मैं हरा बनाऊंगा। लेकिन प्रभावी कौन है? पीला वाला। तो पौधा तो कैसा बनेगा? पीला बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? मैं यहाँ पे दूसरा भी कैपिटल वाई ही ले रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये भी पीला बनाने वाला, ये भी पीला बनाने वाला। चलो भाई, अच्छा, गोल बनाने वाले को हम किसे दर्शाते हैं? कैपिटल आर से। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसका भी पहला कैपिटल आर और इसका भी पहला कैपिटल आर। तो हम क्या बोलेंगे? ये शुद्ध पीला और ये शुद्ध गोल। क्यों? क्योंकि दोनों युग्म विकल्पी कैसे हैं? समान है। अच्छा, यहाँ पे दो गुण है तो जीन में कितने होंगे? दो। जब ये एक जीन है तो इसके दो भाग, एक जीन है इसके दो भाग। यहाँ पे कैपिटल वाई क्यों आया? अरे पीला है और पीले बनाने वाले को दर्शाया किससे है? कैपिटल वाई से। तो दोनों हम क्या ले रहे हैं? कैपिटल वाई ले रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। गोल को दर्शाते किससे हैं? कैपिटल आर से। तो दोनों क्या ले रहे हैं? आर आर। पीला बनाऊंगा, पीला बनाऊंगा, पीला बन गया। गोल बनाऊंगा, गोल बनाऊंगा, गोल बन गया। ठीक है। अब देखो, अब हमको यहाँ पे लेना है दूसरा पौधा। दूसरा पौधा है कैसा? दूसरा पौधा वो था जिसमें कलर तो कैसा था? याद करो, जिसमें कलर तो था हरा। देखो ये रहा ना, इसमें कलर तो कैसा था? हरा। और बीज की आकृति कैसी थी? झुर्रीदार। अब हरा बनाने वाला कौन है? स्मॉल वाई। तो इसके दो भाग में ले रहा हूं, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। क्या करेगा? हरा बनाएगा, हरा बनाएगा। तो इन शॉर्ट बन क्या जाएगा? हरा झुर्रीदार। किसे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से। ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। झुर्रीदार बनाऊंगा, झुर्रीदार बनाऊंगा। तो इन शॉर्ट क्या बन जाएगा? झुर्रीदार। तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं कि पहला पौधा पीला गोल लिया, जिसको हम क्या दर्शाएंगे? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। दूसरा पौधा कैसा लिया? हरा लिया और झुर्रीदार लिया, जिसको हम दर्शाएंगे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो यहां पर तो हमने इन दोनों गुणों के जीन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? केवल जीन। अब देखो, हमने दो पौधे ले लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये पीला गोल है, ये हरा और झुर्रीदार है, और हमने इसके जीन भी लिख दिए। क्या हमने ये जो पौधे लिए हैं, क्या इनको हम जनक पीढ़ी नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अब जब मेंडल ने ये पौधे लिए हैं तो इनमें संकरण भी तो कराएगा।
क्योंकि उसको पढ़ना क्या है, आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता होता क्या है, गुणों का दूसरी पीढ़ी में जाना। तो जब तक दूसरी पीढ़ी मिलेगी नहीं तो क्या हम अध्ययन कर पाएंगे, नहीं। तो पहले इसमें क्या कराना पड़ेगा, जनन कराना पड़ेगा। जब मैं जनक पीढ़ी में जनन कराऊंगा तो मेरे को मटर की फलियां मिलेंगी, फलियां मिलेंगी तो उनमें क्या होगा, उनमें बीज होगा, बीज होगा तो बीज को मैं बोऊंगा, और जब मैं बीज को बोऊंगा तो क्या मुझको सीधा F2 पीढ़ी मिल जाएगी, नहीं, मुझको क्या मिलेगी, F1 पीढ़ी मिलेगी। तो मेरा लक्ष्य ये है, सबसे पहले मेरे को ये जानना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे F1 पीढ़ी में किस किस प्रकार के मेरे को पौधे प्राप्त होंगे। तो एक बार आप जरा याद करो, देखो याद करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कैपिटल T और कैपिटल T, कैपिटल T और कैपिटल T, यहाँ मैंने लिया स्मॉल t और स्मॉल t, है ना। याद करो प्रभाविता का नियम। जब हम इनमें जनन कराते थे तो हमको यहाँ पे प्रथम पीढ़ी मिलती थी, और प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के जीन मिल रहे हैं, किस प्रकार की वैरायटी मिल रही है, उसके लिए हम क्या करते थे, देखो यहाँ पर एक जीन है ना, देखो 2 युग्म विकल्प भी मिल रहे हैं तो जीन है, इसके हम क्या निकालते थे, 2 युग्मक निकालते थे, कैपिटल T और कैपिटल T। इसके भी हम क्या लिखते थे, युग्मक लिखते थे, स्मॉल t स्मॉल t। फिर जब युग्मक लिख देते थे तो युग्मक लिखने के बाद ही हम क्या प्राप्त कर पाते थे, वैरायटी प्राप्त कर पाते थे ना, कि इसका पहला और इसका पहला, इसका दूसरा, इसका दूसरा। तो ये वैरायटी हमको कब मिल रही थी, जब हमने जीन को देखा, और जीन के क्या लिखे, ये 1 और ये 2 युग्मक ही तो लिखे हैं। तो सबसे पहले मेरे को वैरायटी प्राप्त करने के लिए जीन के क्या निकालने होते हैं, युग्मक निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, युग्मक निकालने होते हैं। तो अब ऐसे ही तो हमारे क्वेश्चन में है, तो देखो अब हमारे पास जीन एक तो ये है और हमारे पास एक जीन ये है। प्रथम पीढ़ी में कौन सी वैरायटी बनेगी, इस वैरायटी को जानने के लिए क्या हमको जीन के युग्मक नहीं निकालने पड़ेंगे, अभी तो बताया कि निकालने पड़ेंगे। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है, एक तो इस जीन का युग्मक निकालना और एक इस जीन का युग्मक निकालना। तो सबसे पहले हम इसका युग्मक निकाल के देखते हैं। निकाले इसका युग्मक, चलो देखो, कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। हमने पिछली वीडियो में युग्मक निकालना सीख लिया है ना, कैसे निकालते, देखो इसका पहला, तो एक युग्मक क्या बन गया, कैपिटल Y कैपिटल R। फिर इसी का पहला, इसका दूसरा, तो दूसरा भी क्या बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल R। उसके बाद इसका पहला, इसका दूसरा, इसमें भी क्या बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल R। इसका दूसरा, तो इसमें भी क्या बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल R। तो तुमने क्या बोला सर, चारों सेम ही तो बन रहे हैं। तो इन शॉर्ट इसका युग्मक है कितना, 1 है। तो मैंने लिख दिया कि भाई इसका युग्मक कितना होगा, 1, और वो भी कौन होगा, कैपिटल Y कैपिटल R। ठीक है, 4 तो आए लेकिन सेम है ना, तो लिखना क्या पड़ेगा, 1 ही लिखना पड़ेगा। अब इसका भी निकालना पड़ेगा युग्मक, क्योंकि ये भी तो जीन है। तो इसका युग्मक देखो कैसे निकालेंगे, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। इसका पहला, तो स्मॉल y स्मॉल r। इसका पहला, इसका दूसरा, स्मॉल y स्मॉल r। इसका दूसरा, इसका पहला, स्मॉल y स्मॉल r। इसका दूसरा स्मॉल y स्मॉल r। क्या इस केस में भी चारों सेम आए हैं, हाँ। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि इसका भी कितना युग्मक बनेगा, 1 ही बनेगा, और वो क्या बनेगा, स्मॉल y स्मॉल r। तो क्या हमने इस जीन का युग्मक निकाल दिया, क्या इसका निकाल दिया। अब युग्मक जब निकल गए हैं तो युग्मक के बाद हम क्या प्राप्त कर लेंगे, F1 पीढ़ी। तो अब देखो हम हमारे दोनों जीनों के क्या निकाल चुके हैं, युग्मक तो निकाल चुके हैं। ये इसका युग्मक और ये इसका युग्मक। अब एक चीज गौर से देखो, जब मैं यहाँ पे कैपिटल T लिखता हूँ, यहाँ पे स्मॉल t लिखता हूँ, तो क्या बोलते हो, ये जीन है। जीन के क्या बनाओ, युग्मक बनाओ, बना दिए। ये क्या है, जीन है, जीन के क्या बनाओ, युग्मक बनाओ। तो क्या हम युग्मक बना चुके हैं, हाँ। अब यहाँ पे जब तुम यहाँ पे जीन निकालते हो, वैरायटी निकालते हो, तो करते क्या हो, इस पहले पौधे का एक युग्मक लेते हो और दूसरे पौधे का भी क्या लेते हो, एक युग्मक लेते हो।
तो कर क्या रहे हो, इसका भी तुम एक युग्मक ले रहे हो, इसका भी तुम क्या ले रहे हो, एक युग्मक ले रहे हो, और फिर दोनों युग्मक को तुम मिला के लिख देते हो और हमको ये क्या मिल जाता है, नई वैरायटी मिल जाती है। तो नई वैरायटी कब मिल रही है, जब तुम इस एक पौधे का एक युग्मक ले रहे हो और दूसरे पौधे का भी एक युग्मक ले रहे हो। तो जब अब यहां पे गौर कीजिए, क्या करना है, गौर से देखना। अब हम क्या कर चुके हैं, इस पहले पौधे का भी एक युग्मक निकाल चुके हैं, इस दूसरे पौधे का भी क्या निकाल चुके हैं, एक युग्मक निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे ये भूल मत करना कि तुम इसको भी तोड़े जा रहे हो। अरे नहीं, दो भागों में तो बंटता कौन है, जीन बंटता है। क्या ये जीन है क्या, नहीं। क्या ये जीन है क्या, नहीं। ये तो क्या है, युग्मक है। तो क्या तुम आगे चल के इनको भी बांटोगे, नहीं बांटोगे। फिर सर यहाँ क्यों बांटा, अरे भाई ये जीन नहीं है, ये क्या है, ये सॉरी युग्मक नहीं है, ये तो क्या है, जीन है। और जीन को तो दो भागों में बांट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे जीन था, क्या था, जीन। और जीन का हमने क्या बना दिया, युग्मक। लेकिन क्या युग्मक दो भागों में बंटते क्या, नहीं बंटते। तो यहाँ पे इसको और मत बांटना। यहाँ पे कर क्या रहे थे, देखो एक युग्मक इस पौधे का, एक युग्मक इस पौधे का, दोनों को मिलाकर नया जीन बना रहे थे। गौर से, एक युग्मक इस पौधे का, एक युग्मक इस पौधे का। तो देखो ये एक युग्मक इस पौधे का, एक युग्मक इस पौधे का, दोनों को क्या करूंगा, मिलाऊंगा। तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। क्या ये दोनों युग्मक मैंने मिला नहीं दिए, तो ये क्या कहलाएगी, F1 पीढ़ी कहलाएगी। तो मेंडल ने बोला कि F1 पीढ़ी में मेरे को सारे पौधे कैसे दिखे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। कैसे मिले, ऐसे हमको पौधे मिले। अब एक चीज पे गौर करना, वो क्या, क्या इन दोनों वाई को साथ में लिख सकते हैं, हाँ। तो देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखो ये क्या करेगा, पीला बनाऊंगा, हरा बनाऊंगा, लेकिन चलेगी किसकी, पीले बनाने वाले की। तो पौधा कैसा होगा, पीला। ये क्या कह रहा है, गोल बनाऊंगा, झुर्रीदार बनाऊंगा, प्रभावी कौन है, गोल वाला। तो यहाँ पे बन कैसे जाएगा, गोल। तो F1 पीढ़ी में पौधे कैसे प्राप्त हुए, पीले और गोल प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, पीले और गोल। लेकिन जनक पीढ़ी में हमने क्या लिया था, एक तो लिया था हमने पीला और गोल, दूसरा क्या लिया था, हरा और झुर्रीदार, है ना। लेकिन इनके संकरण से प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे मिल कैसे रहे हैं, पीले और गोल। क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि हरा और झुर्रीदार का गुण क्या हो गया, दब गया। तो क्या बोलना पड़ेगा कि इस नियम में भी जब हमने F1 पीढ़ी प्राप्त करी तो हरा और झुर्रीदार का गुण क्या हो रहा है, दब रहा है। और दिख कौन सा रहा है गुण, पीला और गोल। तो F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे मिल रहे हैं, पीले और गोल। गुण दब कौन सा गया, हरे और झुर्रीदार का। यहां तक तो हमने केवल F1 पीढ़ी निकाली है, लेकिन ये सवाल कहां तक है, F2 पीढ़ी तक है। तो अगली वीडियो में हम कौन सी पीढ़ी निकालेंगे, F2 पीढ़ी निकालेंगे। तो ध्यान रखना, F1 पीढ़ी में हमको कौन से पौधे मिले हैं, पीले और गोल पौधे मिले हैं। पीला भी देखो कैसा होगा, अशुद्ध पीला होगा, क्योंकि स्मॉल वाई आ गया ना। और गोल भी कैसा होगा, अशुद्ध गोल होगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल आर आ गया। तो ध्यान देना, यहां तक सारा का सारा काम प्रभाविता के नियम जैसा ही हुआ है। लेकिन बस कितने गुण चल रहे हैं साथ में, 2 गुण चल रहे हैं। देखो नोट्स पे फोटो भेजूंगा, उसमें देखो ये F1 पीढ़ी निकाल रखी है, यहां तक चित्र ये गलत दे रखा है। क्या दे रखा है, गलत। तो तुमको चित्र बनाना कौन सा है, ये वाला बनाना है। इस प्रकार लिखना है और इस प्रकार लिखना है, तो ठीक कर लेना।